स्टूडेंट्स, सरस्वती स्कूल सीकरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। मैं जाकिर हुसैन। हमारा अंग्रेजी का टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट, उसका 8वां प्रकार आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। 8वां प्रकार है चेंज ऑफ नेम। तो आप अपना हेडिंग डाल लेंगे अपने रजिस्टर में, चेंज ऑफ नेम, और इसको हिंदी में कहते हैं नाम परिवर्तन। तो देखिए, नाम परिवर्तन का विज्ञापन जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हमें किसी कारण से अपना नाम बदलना है तो हमें नाम परिवर्तन का विज्ञापन अखबार में प्रकाशित करना आवश्यक होता है। तो नाम परिवर्तन के कुछ कारण हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है कि आपको आपका नाम अच्छा नहीं लग रहा तो आप नाम बदल सकते हैं। दूसरा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है, जन्म प्रमाण पत्र जो है, उसमें आपका कुछ नाम है और अन्य डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ नाम है, तो आप अपना नाम बदल सकते हैं। तीसरा है कि आपकी शादी किसी और कास्ट में हो गई, आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आप अपना नाम बदल सकते हैं। अगला कारण है कि आपने धर्म चेंज कर लिया तो आप अपना नाम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो अवयस्क बच्चे होते हैं 18 वर्ष से पूर्व, उनका भी नाम कानूनी प्रक्रिया के तहत बदल सकते हैं। तो उसमें ये अंतिम स्टेज होती है जिसमें हम विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं, जब जाके हमारी जो कानूनी प्रक्रिया होती है नाम परिवर्तन की, वो पूर्ण होती है। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन RBSC में कभी नहीं आए, CBSE में भी कभी एक आध क्वेश्चन आया है। तो लेकिन ये विज्ञापन दिए हुए हैं तो पढ़ना ज़रूरी है, नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। एक तो हम केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, एक नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया नाम परिवर्तन कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। ना केवल जैसा दिख रहा है, हम केवल ये बताते हैं कि हमने अपना नाम बदल लिया है, जिससे लोगों को सबको जानकारी हो जाए कि अब हमारा नाम ये ना हो के ये हो गया है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या क्या। देखिए, वो पॉइंट्स मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से समझना। टाइटल हमारा होगा ही चेंज ऑफ नेम। उसके बाद पहला पॉइंट जो हम इसमें लिखेंगे वो हम लिखेंगे अपना पुराना नाम, अपने माता पिता का, पति का, जिसका भी नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है वो लिखेंगे, और एड्रेस लिखेंगे अपना कि आप कहाँ रहते हैं, अपना पता। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा वो है कि आपने नया नाम क्या चुना है, उस नाम को आप इसमें लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है नाम बदलने का कारण, आप चाहें तो बता सकते हैं, आप चाहें तो नहीं बताएं। और चौथा कारण है कि आपने इसके लिए ना एक शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट कहते हैं इंग्लिश में, वो उसको लिखना होता है, उसकी नोटरी करानी होती है और उसे कार्यालय में, गवर्नमेंट कार्यालय में जमा कराना होता है। तो उस शपथ पत्र का क्रमांक आप इसमें लिखते हैं। तो ये 4 जो हैं वो वैल्यू पॉइंट्स हैं जो आपके चेंज ऑफ नेम एडवर्टाइजमेंट में होने चाहिए। तो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ और उसका आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर मोहिनी जिंदल, आपका नाम है मोहिनी जिंदल, लिविंग एट 24 राजा पार्क भरतपुर, ये आपका एड्रेस है। आप 24 राजा पार्क भरतपुर में रहते हैं। यू हैव एडॉप्टेड ए न्यू नेम, आपने एक नया नाम ग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन में लिख रहा है ओइंग टू बी मैरिड विद रजत बंसल। ओइंग टू का अर्थ होता है के कारण, आपकी शादी हो गई रजत बंसल के साथ, तो उसकी वजह से आपने एक नया नाम अपना ग्रहण किया है, अपना एक नया नाम रखा है। तो आगे क्या कह रहा है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करना है, इन द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय अखबार में, टू कंप्लीट द लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ऑफ चेंज ऑफ नेम, नाम परिवर्तन की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है ये विज्ञापन, कि आपका नाम परिवर्तन वैध तभी माना जाता है जब आप उसका विज्ञापन भी प्रकाशित करवा देते हैं। अगर आपने उसको विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया तो आपका नाम परिवर्तन अवैध भी हो सकता है। तो वही ये कह रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक लड़की है जिसका नाम मोहिनी जिंदल है, उसका एड्रेस है 24 राजा पार्क भरतपुर।
और उसकी शादी हो गई रजत बंसल के साथ, तो अब उसने अपना नाम बदल लिया। तो उस कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए इसके बारे में आपको एक विज्ञापन लिखना है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि मैरिड विद और मैरिड टू, इसमें क्या अंतर होता है। मैरिड टू और मैरिड विद, हो सकता है कोई बच्चा समझ रहा हो कि सर ने विद लिखा हुआ है। देखिए कोई अंतर नहीं है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, केवल इतना सा अंतर है। वैसे कॉमनली ये फ्रेज ज़्यादा यूज किया जाता है मैरिड टू, लेकिन मैरिड विद में और इसमें केवल इतना सा अंतर है कि अगर विद लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी विधि विधान पूर्ण हुई है। तो इसका भी मतलब यही है कि इस लड़की की शादी जो है उसके परंपरागत तरीके से विधि विधान पूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। तो अंतर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अपने क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो हमने लिखा टाइटल चेंज ऑफ नेम, ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद हमारा पहला पॉइंट, हम इन पॉइंट्स के अनुसार आंसर लिखेंगे। पुराना नाम व पता, तो हमने लिखा देखिए आई मोहिनी जिंदल वाइफ ऑफ मिस्टर रजत बंसल, ये उसके पति का नाम लिख दिया। उसके पिता का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन उसने नाम परिवर्तन तो पिता के नाम के कारण नहीं, पति के नाम की वजह से किया है, तो हमने इसलिए यहाँ पे पति का नाम लिखा है। रेजिडेंट ऑफ 24 राजा पार्क भरतपुर, ये उसका एड्रेस लिख दिया। 24 राजा पार्क भरतपुर की जो निवासी है। हैव चेंज्ड माई नेम, वो कह रही है कि मैंने अपना नाम बदल लिया है और अपना नया नाम टू मोहिनी बंसल, न्यू नेम, यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे, मोहिनी बंसल, ओइंग टू बी मैरिड विद मिस्टर रजत बंसल। लड़की कह रही है, देखिए दोबारा सुनिए, ये उसका हमने पुराना नाम लिख दिया, उसके पति का नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया यहाँ तक। अब उसका हमें लिखना है नया नाम। नया नाम उसने क्या रख लिया है, मोहिनी बंसल। उसके बाद हमें लिखना है नाम परिवर्तन का कारण, नाम बदलने का कारण, ओइंग टू बी मैरिड विद मिस्टर रजत बंसल, ये कारण लिख दिया। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। विद मिस्टर रजत बंसल, कि श्रीमान रजत बंसल के साथ शादी करने के कारण मैंने अपना नाम मोहिनी बंसल में बदल लिया है, जिसका पहला नाम था मोहिनी जिंदल। अब आगे हमें क्या लिखना है, देखिए पुराना नाम हो गया, पता हो गया, नया नाम हो गया, नाम बदलने का कारण हो गया। अगला पॉइंट है शपथ पत्र क्रमांक। तो शपथ पत्र क्रमांक देखते हैं हम, उसमें लिख दिया हमने वाइड एफिडेविट डेटेड, एफिडेविट की डेट लिख रही है 4 जून 2020। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। शॉन बिफोर नोटरी, जिसकी नोटरी की कराई गई है। वैसे शॉन का मतलब शपथ कहना होता है, लेकिन इसका मतलब है नोटरी कराना, कि उसमें गवाह भी शामिल है, उसमें एडवोकेट भी शामिल है, उसके सामने उसने एफिडेविट लिखा है। तो ये हमारा हो गया शपथ पत्र का क्रमांक। अब हम इसमें लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई शैल बी नोन बाय द नेम मोहिनी बंसल, कि भविष्य में मुझे किस नाम से जाना जाएगा, मोहिनी बंसल के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट में उसका एड्रेस भी हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। आप नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ नेम का विज्ञापन। अब कोई भी क्वेश्चन चेंज ऑफ नेम का आएगा तो आपको ये 4 पॉइंट्स उसमें शामिल करने हैं। पहले इन 4 पॉइंट्स के लिए आपको पहले रफ वर्क कर लेना है कि क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें लिखना है। जो पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है वो आपको अपने रफ वर्क में अपनी तरफ से लिख के रख लेना है, और उसके बाद जो है उस क्वेश्चन के अनुसार आपको आपके क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। तो ये हमारा हो गया आज का ये चेंज ऑफ नेम का एडवर्टाइजमेंट। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। वीडियो के दूसरे भाग में आपका फिर से अभिनंदन है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको जो होमवर्क में करके देखना है। क्वेश्चन क्या है इसको एक बार हम देख लेते हैं, क्या लिख रहा है, क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन,
यू हैव अडॉप्टेड ए गर्ल, आपने एक लड़की को गोद लिया है। फ्रॉम योर नियर बाई ऑर्फन हाउस, आपके पड़ोस के अनाथ आश्रम से। ऑर्फन हाउस का मतलब होता है अनाथ आश्रम या अनाथालय। अब यू हैव नेम्ड हर अकॉर्डिंग टू यू, आपने अपने अनुसार उसका नाम दिया रखा है, उसका नामकरण किया है, जो आप कर सकते हैं कानूनन। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। टू अनाउंस हर नेम, उसके नाम की घोषणा करने के लिए। एंड कंप्लीट द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया को, नामकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है। अब सेम जैसे हमने अभी लिखा था उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए हमें इसमें केवल 4 बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो जिनके अनुसार हमें अपना आंसर लिखना है। पहले हम उसके लिए अपना रफ वर्क करेंगे। पहला होगा पुराना नाम व पता। उस बच्चे का पुराना नाम कुछ होगा वो लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, नया नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख ही देंगे कि जैसे मान के चलिए हमने उसका पुराना नाम, उसको अंजलि के नाम से जाना जाता था, उसका एड्रेस वो ऑर्फन हाउस का लिख देंगे, अपने रफ वर्क में कर लेंगे पहले ही। नया नाम हमने मान चलिए उसको नाम दे दिया पुष्पा। अब उसका नाम परिवर्तन का कारण आपको पता है कि हमने उसे गोद लिया है, और जो है उसका नए नाम की घोषणा, ये नया नाम हो गया। उसका एफिडेविट, शपथ पत्र जो हम बनाए, उसका क्रमांक वगैरह लिखेंगे, और इन सबको हम पहले रफ वर्क में कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके बाद अब आपके केवल 2 और बचे हैं इसमें, एक आपका लोन एंड फाइनेंस और एक आपका टूर एंड ट्रेवल्स। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं आपके इसमें, और आपका ये टॉपिक जो है वो लगभग कंप्लीट है एडवर्टाइजमेंट का।